देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे 11 साल हो चुके हैं। 2012 में राजेश खन्ना दिल में हजारों गम लेकर हमेशा के लिए चले गए थे। राजेश खन्ना की फिल्में, गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। प्रोफेशनल लाइफ से राजेश खन्ना ने खूब नाम, शोहरत, दौलत कमाई, लेकिन पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज्यादा तकलीफ मिली। शायद इसलिए राजेश खन्ना दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल कबाड़िया को कभी तलाक नहीं दिया। राजेश खन्ना जबकि उनसे अलग रहते थे। राजेश खन्ना पत्नी डिम्पल कबाड़िया को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन डिम्पल को आज का दिन भी नहीं याद है। आज राजेश खन्ना की 11वीं पुण्यतिथि है। इस दिन को ना ही बीबी डिम्पल को याद और ना ही बेटी ट्विंकल को और ना ही दामाद अक्षय कुमार ने आज के दिन को याद किया। किसी ने भी एक पोस्ट नहीं शेयर की, लेकिन राजेश खन्ना का पहला प्यार अंजू महेंद्रू ने आज भी राजेश खन्ना की याद में आंसू बहाए। अंजू राजेश खन्ना से शादी नहीं कर पाई, लेकिन उनकी याद में उन्होंने एक फोटो शेयर करते उन्हें नम आंखों से याद किया। अंजू राजेश खन्ना की पत्नी बनकर रही, लेकिन कभी शादी नहीं कर पाई। सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। राजेश खन्ना वो पहले सुपरस्टार है जिन्होंने अपने काम से, काबिलियत से तो नाम कमाया, साथ ही प्यार का मतलब भी सिखाया। जब राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिम्पल कबाड़िया की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मच गई थी। राजेश खन्ना डिम्पल कबाड़िया को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन ना जाने डिम्पल राजेश खन्ना का घर छोड़कर क्यों चली गई। राजेश खन्ना अकेले पड़ गए और मर गए, लेकिन उन्होंने डिम्पल को तलाक नहीं दिया। हालांकि डिम्पल से अलग होने के बाद राजेश खन्ना का नाम टीना अंबानी से भी जुड़ा और टीना अंबानी राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश ने डिम्पल की जगह किसी को नहीं दी। बदले में राजेश को क्या मिला? उनकी पुण्यतिथि तक डिम्पल को नहीं याद। पत्नी ने राजेश की याद में एक आंसू भी नहीं बहाया और फोटो तक शेयर नहीं की। बीबी डिम्पल, बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार तक राजेश खन्ना को इतनी जल्दी भूल जाएंगे, यकीन नहीं होता। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में प्यार, शादी और तलाक फैशन बन चुका है, तो वहीं कुछ ऐसी भी जोड़ियां जो कपल्स के लिए मिसाल पेश करती हैं। डिम्पल कबाड़िया और राजेश खन्ना की जोड़ी ने भी साबित कर दिखाया कि प्यार जिंदा है। राजेश खन्ना पर किसी जमाने पर कई लड़कियां जान छिड़कती थी। राजेश खन्ना की कार की धूल से अपनी मांग भी भरा करती थी, लेकिन राजेश खन्ना का दिल तो 15-16 साल की लड़की डिम्पल कबाड़िया पर फिदा था। पहली नजर में डिम्पल की खूबसूरती पर फिदा राजेश खन्ना ने 5 साल तक डेट करने के बाद शादी का ली। राजेश खन्ना की एक ही डील थी कि शादी के बाद उनकी पत्नी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इस डील की वजह से अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना से शादी नहीं की, लेकिन डिम्पल ने अपने करियर की परवाह न करते हुए शादी की और उस वक्त डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। डिम्पल कम उम्र में 2 बेटियों की माँ भी बनी और ना जाने राजेश डिम्पल के बीच ऐसा क्या हुआ कि डिम्पल बेटियों को लेकर दूसरे घर में रहने लगी थी। जब राजेश की तबीयत बहुत खराब हुई, डिम्पल सालों बाद राजेश के घर वापस तो आई उनकी देखभाल के लिए, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल गया था। हेमा मालिनी के दिल पर कई बार चोट लग चुकी है। हेमा मालिनी पत्नी होने के रिश्ते से अपने पति के संग घूमने का मन बनाती हैं, लेकिन अफसोस कि कई बार उन्हें उदास होकर रोते हुए वापस आना पड़ता है, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो किसी और के संग ही होते हैं और किसी और के संग जब होते हैं तो हेमा मालिनी उस टीम में शामिल होना कुछ ठीक नहीं समझती है। आपने भी देखा होगा धर्मेंद्र, सनी, बॉबी प्रकाश की फैमिली के संग कई बार मनाली जा चुके तो कभी हिल्स स्टेशन जाते रहते हैं, लेकिन हेमा मालिनी बहुत कम धर्मेंद्र के संग बाहर घूमने जाती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने कई बार प्लान किया कि वो दोनों परिवारों को बाहर घूमने के बहाने लेकर जाएं और इस बहाने दोनों एक हो सकें। धर्मेंद्र ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हेमा मालिनी का कहना है कि उनकी कोशिश पूरे परिवार को चोट दे सकती है। प्रकाश, सनी, बॉबी को चोट दे सकती है। ऐसे में हेमा मालिनी कई बार तैयार होकर वापस घर आ चुकी हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र और उनके बच्चों के संग शामिल होना ही नहीं चाहती, उनका मूड खराब करना नहीं चाहती हैं। आज हेमा मालिनी फिर से सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह करण देओल के कुछ फोटोज हैं। दरअसल आज करण देओल की शादी का पूरा 1 महीना हो गया। इस मौके पर करण देओल ने कल से ही कुछ फोटो शेयर करने शुरू कर दिए हैं। कल करण देओल ने अपने संगीत सेरेमनी के फोटो शेयर किए और अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी मनानी शुरू कर दिया है। फोटो देखते ही फिर से हेमा मालिनी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। फोटो देखते ही लोगों का पहला सवाल यही था कि काश इस दिन पर हेमा मालिनी भी शामिल हो पाती। अब होती कैसे? उनके खुद के बेटे सनी बॉबी ने उन्हें बुलावा दिया होता, तब सनी बॉबी ने हेमा मालिनी को अपने घर की पहली शादी से ही दूर रखा। उनकी शादी में कोई एंट्री नहीं करवाई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी हुआ था और जब ये बात धर्मेंद्र के कानों तक पहुंची तो धर्मेंद्र ने हेमा और बेटियों से माफी भी मांगी। 1 महीने बाद फिर से हेमा को टारगेट किया जा रहा है और फिर से हेमा की बेइज्जती की जा रही है, लेकिन हेमा का कहना है कि मुझे मतलब नहीं कि कौन, कहां और क्या कर रहा है।
आज देओल परिवार में फिर से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। परिवार में खुशी है तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हर रोज कोई ना कोई डे मनाया जा सकता है और आज देओल परिवार अपने लाडले बेटे बहू की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के अवसर पर जश्न मना रहे हैं, जिसमें खास लोग ही दिखेंगे। अब ये खास लोग हेमा मालिनी भी हो सकती हैं, क्योंकि आज किसी खास वजह से हेमा मालिनी इस पार्टी में पहुंच सकती है, या यूँ कहें कि मजबूरी उन्हें बुला सकती है। वजह धर्मेंद्र और अपने परिवार को हजारों सवालों से बचाने के लिए भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से करण की शादी हुई है तब से धर्मेंद्र के दोनों परिवारों में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी हेमा मालिनी से तो कभी प्रकाश कौर और सनी बॉबी से पूछा जाता है। एक ही सवाल पूछा जाता है कि हेमा मालिनी इस पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुई। फिर से कुछ ऐसा ना हो, इसलिए हो सकता है कि हेमा मालिनी इस पार्टी में पहुंचकर सबका मुंह बंद कर दे। सवाल ये भी है कि जब हेमा मालिनी को जाना ही होता तो वो लोगों के सवालों से बचने के लिए पहले ही शादी में चली जाती। उन्हें जाना ही नहीं था, इसलिए वो तब से घर में बंद है और आज भी शायद कुछ ऐसा हो। आज देओल परिवार में फिर से पार्टी रखी गई और ये पार्टी देओल परिवार के लाडले बेटे बहू की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के लिए है। आज फिर पूरा परिवार, खास दोस्त देओल परिवार में महफिल जमाने इकट्ठा होंगे और आज फिर प्रकाश कौर के सामने हेमा मालिनी का जिक्र भी किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले महीने किया गया था। मीडिया ने धर्मेंद्र से पहले ही पूछा था कि हेमा क्यों नहीं आई और आज फिर पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र, हेमा, प्रकाश कौर, सनी बॉबी अपने परिवार की बातों को प्राइवेट रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार में किसी को तकलीफ हो, लेकिन जब जानबूझकर उनके परिवार में दखल अंदाजी की गई तो धर्मेंद्र या हेमा अपनी भड़ास निकाल सकती है। हेमा मालिनी काफी वक्त से चुप है, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेंगी। अगर पानी सिर से ऊपर हो गया तो हेमा मालिनी बाट लगाने वाली है। धर्मेंद्र जब पहली बार आईफा अवार्ड लेने मंच पर पहुंचे तो अपने दिल के अंदर दबी बातों को बोल दिए। कई सालों बाद धर्मेंद्र अवार्ड लेने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू देखकर हर कोई रो आया। धर्मेंद्र बूढ़े जरूर हो गए, लेकिन आज भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। फैंस उनके हर एक शब्द को सुनने के लिए बेताब रहते, आज भी उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। इस मंच पर कुछ ऐसा ही हुआ जब धर्मेंद्र ने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद, करीब 8 सालों बाद कैमरे ने मुझसे रुख मोड़ लिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मुझसे रुख नहीं मोड़ा था। धर्मेंद्र जी ने बुढ़ापे में भी कई फिल्मों में अपने बेटों के संग स्क्रीन शेयर किया। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने कहा था कि जब तक मैं सनी की हीरोइन के संग कोई फिल्म नहीं बना लेता तब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। और धर्मेंद्र ने सनी की हीरोइन के संग किसिंग सीन भी किया था। अवार्ड के बाद धर्मेंद्र ने कई बातें शेयर की। सनी बॉबी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अपने पिता की बदौलत हूँ। दोनों फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। मंच पर एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। वीडियो देखकर हेमा मालिनी को भी रोना आ गया होगा। जब हेमा मालिनी को पता चला कि आज धर्मेंद्र जी को आईफा अवार्ड मिलने वाला है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू खुशी के थे, लेकिन बहुत कुछ बयां कर रहे थे और इन आंसू के आगे हेमा मालिनी भूल गई कि उनके संग उनके सौतेले बेटे सनी बॉबी भी हैं, जिनसे वो 45 सालों से मीलों दूर हैं। हालांकि घर तो बहुत पास है, लेकिन दिल इतने दूर हैं कि छाया भी एक दूसरे की नहीं पड़ती है। धर्म जी को अवार्ड लेते देख हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटों के सामने उस शो में बैठी जाकर उन्होंने सनी बॉबी के लिए तालियां भी बजाई, सीटियां भी बजाई। 2 साल पहले धर्मेंद्र और सनी बॉबी आईफा अवार्ड के लिए गए थे, जहां सनी बॉबी और धर्मेंद्र ने मंच पर यमला पगला गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। धर्मेंद्र का डांस देखकर हेमा मालिनी इतनी खुश हुई कि वो कुर्सी पर बैठी बैठी नाचने लगी। पति को चीयर अप करने के लिए वहीं से सीटियां बजाई। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। कहीं न कहीं हेमा मालिनी भी देओल परिवार से मिलना तो चाहती है, लेकिन न जाने किस डर से वो दूर है।